बजट को लेकर आपने तरह तरह की सुर्खियां और न्यूज भी देख ली होगी, समाचार पत्र भी पढ़ लिए होंगे और टीवी में भी आपने बजट से जुड़े बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां ले ली होगी। लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां बताने जा रहे हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखना। जैसा कि आपको मालूम ही है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 यानी बुधवार को पेश कर दिया है। और इस बजट में अलग अलग वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आदिवासी और युवाओं पर भी खास फोकस किया गया है। यानी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बुधवार को करीब 45 लाख करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृत काल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का यह बजट है। मोदी सरकार ने महिला, लाभार्थी, किसान, मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए इस बजट को तैयार किया है। और इस बजट के जरिए समाज के सभी वर्ग को साधने की, सभी वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश की गई है। वैसे आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बाकी है, जबकि 9 राज्यों में खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने हैं। और ये विधानसभा चुनाव साल 2024 के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं है। मोदी सरकार ने गरीबों को 5 किलो फ्री राशन को 1 साल तक के लिए बढ़ाकर बड़ी खुशखबर दी है। वहीं किसान भाइयों के लिए भी सौगातें दी गई है। इसके अलावा मिडिल क्लास को नए टैक्स स्लैब में छूट दी गई है, यानी टैक्स का नया स्लैब जारी हो गया है। नई टैक्स रिजिम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की जो सीमा है, लिमिट है, वो बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अब साल में 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए भी खजाना खोल दिया है। गरीबों के पास भी अपना घर हो, इसलिए केंद्र में मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर बजट में एक बड़ा ऐलान किया। यानी पीएम आवास योजना का जो बजट है वो 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवास बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद देती है। मोदी सरकार ने गाँव और किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसान भाइयों को 20 लाख करोड़ तक लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की है। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड भी बनाया जाएगा ताकि कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य संपदा की नई उप योजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला भी लिया गया है। वैसे आपको बता दें, साल 2024 के लोकसभा और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने आदिवासी समुदाय पर भी खास फोकस बजट में किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू करने की बात बजट में कही है, ताकि इन बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। और अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा शहरों में सफाई कर्मियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। नाले और सीवर की मेन होल की जो सफाई है वो अब मशीनों के द्वारा की जाएगी, जिसके चलते अब सफाई कर्मी को मेन होल में नहीं उतरना होगा। इसके अलावा आदिवासी इलाकों में मौजूद एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों और सहायक स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। स्वास्थ्य पर भी मोदी सरकार ने देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ नए नर्सिंग कॉलेज और अनुसंधान केंद्रों को लेकर भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। और साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन भी स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी से प्रभावित MSME को भी राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना भी लाई जाएगी। छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है, बड़े कारोबारियों को भी राहत मिली है। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। और इसी तरह छोटे कारोबारी के साथ साथ बड़े कॉर्पोरेट को भी खुश करने की कवायद हुई है। इसके अलावा मोदी सरकार ने बुजुर्ग और नौकरी पेशा वर्ग को आम बजट के जरिए राहत देने की पूरी कोशिश की है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की जो सीमा है वो 4.5 लाख से 9 लाख रुपए कर दी है। यानी सीनियर सिटीजन इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख रुपए की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकेंगे, जबकि ज्वाइंट खाते में अधिकतम जमा रकम की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए नए टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। और सालाना 9 लाख रुपए कमाई पर 45,000 रुपए टैक्स देने होंगे। न्यू टैक्स रिजिम में 15.5 लाख तक की इनकम पर 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं, हम पीएफ निकालने पर अब लगेगा कम टैक्स और महिला सम्मान स्कीम में मिलेगा आपको 7.5% ब्याज। सीनियर सिटीजन भी ज्यादा रिटर्न पास करेंगे। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यानी बजट में सरकार ने हर वर्ग को राहत देने की पूरी कोशिश की है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम निवेश की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए महिला सम्मान स्कीम शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा बिना पैन कार्ड के पीएफ निकालने पर अब आपको कम टैक्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिना पैन कार्ड के अगर आप पीएफ निकालते हैं तो अब आपको कम टैक्स देना होगा। कैसे, आगे हम जानेंगे। बजट में हुए महत्वपूर्ण बदलाव और नई योजनाओं की जानकारी में आपको बता दें, बिना पैन कार्ड के पीएफ निकालने पर अब आपको कम टैक्स देना होगा। मतलब दोस्तों, पीएफ से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया गया है। अब पैन लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान
30% की जगह 20% TDS लगेगा और ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो जाएगा। बदले हुए नियमों का फायदा उन PF होल्डर्स को मिलेगा जिनका पैन कार्ड अभी तक भी अपडेटेड नहीं है, यानी पैन लिंक न होने पर ज्यादा टैक्स। इसको लेकर अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब दोस्तों होता क्या है, PF निकासी के टैक्स के नियम के अनुसार अगर ये निकासी 5 साल से पहले की जाती है तो टैक्स कटेगा। 5 साल के बाद निकासी करने पर कोई भी टैक्स नहीं कटता है। लेकिन 5 साल से पहले निकासी करने पर अगर विड्रॉल अमाउंट 50,000 रुपए तक होगा तो कोई भी टैक्स नहीं कटता है। लेकिन अगर निकासी का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो फिर TDS काटा जाता है। और इस स्थिति में अगर पैन कार्ड लिंक है तो फिर 10% का TDS कटता है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर 30% का TDS कटता है। और बजट में जो ऐलान हुआ वो यही हुआ है कि बजट में इसी TDS रेट को यानी 30% को घटाकर 20% किया गया है। इसके अलावा KYC प्रोसेस को और भी आसान किया जाएगा। नो यूवर कस्टमर आप सभी जानते हैं, इस प्रोसेस को और आसान किया जाएगा। सीनियर सिटीजन को जमा पर हर महीने 31,000 तक की आय मिलेगी, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। पहले इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर पाते थे और इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन अब मंथली इनकम स्कीम में भी अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर पाएंगे। पति या पत्नी भी इतनी राशि जमा कर सकते हैं और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। वहीं बजट में 7.5% ब्याज दर के साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किए गए हैं। महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेगी और उन्हें 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और अंतिम अपडेट है, फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में बदलने पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड या ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कैपिटल गेंस टैक्स नहीं लगेगा। अब तक गोल्ड खरीदे के 3 साल बाद बेचने पर 20% टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 4% शेष लगता था। यहाँ तो राहत मिली है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, सोने और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25% हो गया। चांदी पर 7.5% से 15% हुआ है। तो ऐसे में ये आइटम महंगे होंगे। बजट 2023 में इस तरह के बड़े ऐलान किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये जानकारी जरूर मिल गई होगी। ऐसी ही काम की और ताजा रोचक खबरों के लिए और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप माय स्मार्ट गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियो हर रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।